अब देखिए, अब मुझे पता है अब मुझे पता है कि आपको ये बात समझ अब मुझे पता है कि आपको ये बात समझ बिल्कुल नहीं आई, तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो देखिए, एक गांव में एक आदमी था, ठीक है। एक आदमी था, उसकी एक किराए की दुकान थी। और वहां पे एक संत आता है, एक संत, एक बहुत ही बड़ा भक्त आता है भगवान का। वो भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त होता है, वो उस गांव में आता है और उस दुकानदार के दुकान के पास जाता है। अब दुकान में दुकानदार के दु... अब दुकान में दुकानदार ने बहुत सारे डिब्बे सजा के रखे थे। एक डिब्बे में मिर्ची थी, एक डिब्बे में लड्डू था, एक डिब्बे में और भी बहुत सारी सामान एक और भी बहुत सारी साम और भी बहुत सारी किराना दुकान की और भी बहुत सारी किराने की सामान और भी बहुत सारी किराने की सामान थी, ठीक है, डिब्बे में भरी हुई। तो संत ने धीरे धीरे करके सब पूछ लिया। उसके बाद उसकी नजर एक ऐसे डिब्बे पे गई जो डिब्बा खाली था। तो उसने बोला कि दुकानदार को कि उस डिब्बे में क्या है। तो दुकानदार ने ऐसी बात बोली जिसे सुनकर वो शौक रह गया। दुकानदार ने कहा कि उस डिब्बे में राम है। एंड ये सुन के संत वाज लाइक, उस डिब्बे में राम है, ये कैसे? तो दुकानदार ने उन्हें बताया कि देखिए, वो डिब्बा नहीं है, ये सिखाने के लिए मैंने रखा है लोगों को कि देखिए, मनुष्य का जो मन होता है, मन मनुष्य अपने मन में तरह तरह की मनुष्य अपने मनुष्य अपने मन में तरह तरह की बातें छिपा के रखता है। किसी के प्रति वेद, किसी के प्रति भेद, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति अच्छाई, बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में रखता है, भर भर के स्टोर करके, ठीक है। और इन सब चीजों से उसे भगवान का दर्शन कभी नहीं होता, ठीक है। और वो भगवान को मंदिरों में ढूंढता है, गिरजाघरों में ढूंढता है, फोटोज में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, जबकि भगवान तो उनके मन में। लेकिन मन को खाली करोगे तब ना। मन को आपने थोड़ा सा भी खाली करके नहीं रखा है भगवान के लिए। आप भी इसी तरीके से करते हो। आप भी भगवान को हमेशा हर चीजों के लिए ब्लेम करते हो कि भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, 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 भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने लाइफ में क्या गलती की, मेरे साथ ही इतने दुख क्यों है। तो भाई, ऐसा कभी नहीं होता। भगवान आपके साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने क्या ठिका लेके रखा है कि आप ही का उनका आपसे क्या भेद है? हाँ, आपने कभी सोचा है वो आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? आप भी तो उन्हीं के अनुसार ना, आपको भी तो उन्हीं ने भेजा है ना। तो इसमें सोचने वाली बात है कि वो आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे। वो आपके साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे। आपने मन में जो बुराइयां भर के रखी है, जो गलत गलत चीजें भर के रखी है, थॉट्स भर के रखे हैं, उन्हें खाली करो। समझ आया? अपने दिमाग को ब्लैंक करो, कीप योर माइंड एम्प्टी। कीप योर माइंड एम्प्टी, अपने दिमाग को एकदम खाली करो, खास करके सुबह के टाइम पे। और जितना हो सके सुबह के टाइम पे ना 4 से 5 बजे उठने की कोशिश करो। उस समय पे जो वाइब्स चलती है, जो हवाएं चलती है सुबह के टाइम पे, वो आपका मन इतने बेसिक तरीके से, इतने ठंडे तरीके से शांत करती है ना। उस टाइम पे आपको मेडिटेशन करना चाहिए भाई, बिलीव मी। एक बार आप ट्राई करके देखो, सुबह के टाइम पे आपने मेडिटेशन करना अगर शुरू कर दिया, आपकी लाइफ में बहुत सारे मेजर और बिगेस्ट चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जितना हो सके बुक्स पढ़ने की कोशिश करो। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इस बुक के बारे में बहुत कोई बात करते हैं। ये बुक ऐसी ही इतनी बड़ी नहीं है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही बड़ी बुक है। सारे यूट्यूबर्स, बड़े बड़े ऑथर्स इसके बारे में बात क्यों करते हैं इस बुक में? सच में भाई, इस बुक के मैंने मात्र 2-3 पेजेस पढ़े हैं, लेकिन सच में इस बुक में कुछ है, कुछ तो ऐसा है जो इस बुक से आपको सीखना चाहिए। तो इसीलिए बिलीव इन गॉड, ठीक है। गॉड में हमेशा बिलीव करो, अपने हर रास्ते पे कोई भी काम करते हो उस पर गॉड के ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर बिलीव करो। क्योंकि तुम जब अपने ऊपर बिलीव करते हो ना, तो समझो कि तुम गॉड के ऊपर बिलीव करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंतर मन में ही भगवान का वास है। बस अपने मन को खाली करने की जरूरत है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो से मैं आपको क्या बताना चाहता था, कि कभी भी अपनी चीजों पर किसी और को ब्लेम मत करो, ठीक है। कभी भी किसी और को ब्लेम मत करो। जो आता है लाइफ में, जो चीजें मिलती है उसे चुपचाप झेलो। झेलो नहीं, उसे आपको लगता है कि आप झेल रहे हो, लेकिन उसे सीखो। कुछ ना कुछ तो वो जरूर ऐसी बात से सिखा के जाएंगी जो आने वाले टाइम पे आपको नहीं, लेकिन किसी और के लिए तो जरूर फायदा देके जाएगी ना। अभी आपको और एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान के चलिए आप रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। मान के चलिए आप रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। और रास्ते पे एक गड्ढा है, उस गड्ढे में आप गिर गए खाई में, ठीक है। बात का मतलब आप खाई में गिर गए। अब उसमें गिरने के बाद आप जब गिरे तो आपके पीछे आपका भाई आ रहा था।
अब उसके दिमाग में एक थॉट तो जाएगा ना कि भाई आगे चल के रास्ते में हमेशा देख के चलना है। इसे बोलते हैं लेसन। इस तरीके से लेसन होता है, समझ आया? इसलिए कोई भी चीज लाइफ में बर्बाद नहीं जाती। आपकी जो फेलियर है वो किसी के लिए एक लेसन बन सकती है, किसी आने वाली पीढ़ी के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए एक लेसन बन सकती है। आप उसे सिखा सकते हो, जैसे मैं आपको अभी अभी बता रहा हूँ। इसलिए अपनी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं ना, उसे शेयर करो, खुल के दबा के यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे शेयर करो। आपकी फेलियर किसी के लिए लाइफ लेसन बन सकती है और आगे चल के वो कभी ऐसी गलतियां नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं किन चीजों के बारे में आपको बताना चाहता था। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। सी यू सून। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। सी यू सून। टाटा बाय। सी यू सून। टाटा बाय। सी यू सून। बाय।